अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ चुकी हूँ मुंबई से, और जब मैं मुंबई से ट्रैवल करके आती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इसके लिए मैं लेट उठती हूँ। यहाँ पर मैं दोपहर में उठी हूँ 11 बजे के अराउंड, क्योंकि मैं 4 बजे ही घर पर पहुँची थी। सोते सोते मुझे 5 साढ़े 5 हो गया था। तो मैं दोपहर में अभी उठी हूँ 12 बजे। अनम ने सब्ज़ी रोटी दाल चावल बनाया था, वो खाइए। बनम बोल रही थी मुझे ना मीठा खाने का, कुछ तो भी अभी मुझे मीठा खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बना देती हूँ मैं टिक्की। अब जल्दी जल्दी मैं टिक्की और खीर बना रही थी, लेकिन अब क्या करें, जल्दी में हमेशा ऐसे ही होता है। मेरी खीर बनाते वक्त और टिक्की बनाते वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। टिक्की जो थी वो तेल में फूट चुकी थी, तो मैं फटाफट से उसको तवे पे शैडो फ्राई कर रही हूँ। इसका रेसिपी जो है वो मैंने अपलोड किया है मेरे शॉर्ट्स पे, ताकि आप फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर टिक्की और खीर दोनों बनाना सीख जाओ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। अगर मीठा कुछ खाने का होगा ना तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार लगता है। ये मुझे मेरी एक आसामी फ्रेंड थी, उसने ये रेसिपी बताई थी। ये वाली टिक्की ना आसामी लोग बहुत शौक से खाते हैं, ऐसे वो बोल रही थी। तो मैंने फटाफट से खीर और टिक्की बनाई। खीर की भी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स पे ही अपलोड कर दी, तो आप लोग देख लेना। अब फटाफट से खीर और टिक्की तो बना चुकी थी, लेकिन मेरे अब्बू जो हैं वो ऐसा मीठा खाना नहीं खाते, उनको कुछ तो चटपटा चाहिए। तो जब तक हम लोगों ने खीर टिक्की बनाई तब तक यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बुरा हाल किचन का हो गया था। ये बर्तनों में इतनी बरकत कहाँ से आती, इतनी बरकत अगर पैसों में आती तो क्या ही बात होती। तो फटाफट से हम लोग बर्तन वर्तन धोने के बाद में डिसाइड किए कि क्या बनाए। तो अनम ने बोली कि अप्पी तुम मसाला खिचड़ी बना दो, उसको मसाला खिचड़ी भी अच्छा लगता है मेरे हाथ का। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मसाला खिचड़ी बनाती हूँ। तो मसाला खिचड़ी की रेसिपी मैं यहीं पर बता देती हूँ, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तेल को गरम करने का, उसके अंदर जीरा डाल दो और फिर उसके अंदर प्याज डाल दो। अब प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंस कर लो, और जो भी आपके घर में सब्जियां अवेलेबल होगी ना, जैसे मटर गाजर शिमला मिर्ची गोभी आलू बीन्स, ऐसे कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल होगा आप वो ले सकते हो। और फटाफट से तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा, प्याज डालने के बाद हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर उसके अंदर सब्जी डाल देंगे जो आपको चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि यही हो। मैं ये इसको पुलाव नहीं बोलती हूँ, मैं वेज पुलाव बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो मैं कभी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये फ़िलहाल मेरी खिचड़ी है, बन रही है। वो लोग बोलेंगे कि खिचड़ी बोल रही हो और बना रही हो तुम पुलाव वेज, तो ऐसा नहीं है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, और फिर उसके अंदर दाल जो है उसको धोकर डाल दूँगी। मैं मूंग मसूर की दाल ले रही हूँ, आप लोग अगर तूर की दाल ले रहे हो तो उसको भिगा के लेना। और फटाफट से इसको अच्छे से भूनना है। अब ना सब्जियों को इतना भूनना है कि हल्का हल्का सा ना उनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए, तो ना खिचड़ी का बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। तो मैं इसको अच्छे से भून दूंगी। अब मुझे अनम ने बताया कि उसने दही भिगो के रखी है, मतलब सॉरी भिगो के नहीं, मतलब दही लगा के रखी है। तो मैंने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी, गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग सूखे गरम मसाले खाते हो तो वो भी डाल देना, लेकिन मेरे घर में सूखे मसाले ना मुंह में पड़ते तो लोग बहुत टिर टिर करते, इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर दही है, जो घर का जमाया हुआ दही है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अनम ने जमाई है तो सही से नहीं जमाए। इंशाल्लाह रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक मरतबा एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि दही कैसे घर में जमाते, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरी दही जो है वो बहुत अच्छे से जमती है, एकदम ऐसा लगेगा मार्केट से लाई हुई है। तो फटाफट से दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर उसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मुझे खिचड़ी में बहुत पसंद है, आप लोग नहीं खाते होंगे तो अवॉइड कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब हमारा अच्छे से मसाला भून के रेडी हो जाएगा, फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी जो है, अगर आपने 3 ग्लास चावल लिया है तो 4.5 ग्लास आप पानी डाल सकते हो। यानी यूँ कहो कि आपका चावल जितना पानी एब्जॉर्व करे, लेकिन चावल जो है उसमें पानी 1 ग्लास ज़्यादा ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्ची भी डाल दी है, और फिर पानी को अच्छे से उबाल आने तक वेट करूँगी, और फिर चावल धोकर मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। और जब चावल डालने के बाद अच्छे से इसको पका लेना है। सबको ये प्रोसेस तो पता होगी कि जब तक हमारा पानी अच्छे से गल नहीं जाता, पूरा मतलब चावल एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक हम लोगों को इसको पकाना रहता है। फिर इसको ढक्कन ढक कर अच्छे से दम पर रख देंगे। अब जब तक ये दम हो रहा है तब तक हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरे अब्बू को रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। और ये ऐसा बिरयानी पुलाव खिचड़ी ये सब मेरे अब्बू नहीं खाते, उनको कुछ तो ग्रेवी वाला चाहिए। तो मैंने सोचा मैं क्या अब्बू के लिए बनाऊँ, तो सब्जियाँ फ्रिज में थी, मैंने सोचा फटाफट से सांभर बना देती हूँ। और
और ये रात का खाना जो है वो मैंने दोपहर में ही बना लिया और फटाफट से हम लोगों जो है वो भाग के आ जाएंगे दुकान पे। मैं ये बता दूं कि मैं खिचड़ी के साथ ना दही खाती हूँ या तो अचार खाती हूँ, तो मैं दही और अचार दोनों खाने वाली हूँ। ये मैंने सर्व करके सिर्फ दिखाया। अब मैं भाग के आई दुकान। जब तक मैं दुकान पे आई मुझे पता चला पार्सल आया। फिर पार्सल का एक एक सामान निकाला गया और फिर उसके बाद में सारे डमी को पहना पहना कर उनके फ़ोटोज़ निकाल कर और फिर उसके बाद उसको एडिट करके उसको मैं व्हाट्सएप पे अपलोड कर देती हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ, ताकि कस्टमर्स जो है वो घर बैठे भी कपड़े मंगा सकें। और फटाफट से इनको अपलोड करने के बाद 3-4 कस्टमर आए, उनको मैंने हैंडल किया और अनम को कहा कि बहुत थक चुके, अभी हम लोग घर पे चलते, खाना खाएंगे। पापा ने फ़ोन कर दिया उतने में कि मैं मछली भेज दिया हूँ, तो मैंने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं मछली वछली आज नहीं बनाऊँगी पापा, आपको मैं कल बना के दूँगी क्योंकि मैं खाना ऑलरेडी बना के आया। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थके और फिर उसके बाद थकने के बाद हम लोग घर गए। घर जाकर खाना वाना खाया, नहा धोकर नमाज वमाज अदा की और फिर सो गए। और गाइज़ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने शॉप में और क्या क्या चेंजेस करूँ, कैसे अपने शॉप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ, ये मुझे आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। या मेरे व्लॉग में मैं और क्या चेंजेस लाऊँ, आपको किस तरीके के व्लॉग पसंद है वो बताना, क्योंकि मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। मेरे बस जो मन में आता है मैं वैसे बनाती हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं वैसा वॉइस ओवर करती हूँ। अगर कोई बात आपको बुरी भी लग जाती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं करती, ऐसे ही बोलते रहती हूँ। तो मैंने अभी अपने हिसाब से बना लिया, आपको जैसा भी पसंद आए। कोशिश की हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आए मेरी वीडियो। तो चलो मिलूंगी आपके साथ अच्छी अच्छी व्लॉग के साथ में। और अब मैं जा रही हूँ, आज का व्लॉग इतना ही, इस पर ही मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।